जय हिंद दोस्तों, इस वक्त किठौर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को बताया गया किस तरीके से बूथ स्तर पर मजबूती से वोट डलवानी है, वोट डालनी है। यहाँ योगेश वर्मा पहुँचे, उनकी पत्नी जो इस वक्त प्रत्याशी हैं वो पहुँची, पूर्व मेयर है। और योगेश वर्मा के बारे में सभी जानते, कद्दावर नेता है, बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेता रहे, लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी में बड़े नेता है। चौतरफा पूछ हो रही है सर। लेकिन एक संघर्ष की आप बात कर रहे थे मंच के माध्यम, 2 अप्रैल हमने अपनी आंखों से देखा, आप अपने घर पर लोगों को मैनेज कर रहे थे, फ़ोन करके बुलाया और जो रवैया आपके साथ अपनाया गया वो प्रदर्शन तो था ही आपकी साख को बचाने का, आपके समाज की साख को बचाने का, लेकिन उसमें बेइज्जती भी हो गई। अब आप अपने लोगों में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं और उस संघर्ष का आप बदला मांगने का मुझे मौका मिला है। आप विधानसभा हार गए, अब लोकसभा मौका मिला है, क्या कह रहे हैं अब आपके समाज के लोग? देखिए, समाज को बहुत बड़ी पीड़ा है। जो संघर्ष था, जो 2 अप्रैल का आंदोलन था, वो देशव्यापी आंदोलन था। वो SC एक्ट में संशोधन करने के लिए उन्होंने संशोधन कर दिया था। जब संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो समाज घर तो बैठेगा नहीं, समाज सड़कों पे आएगा। उसमें उस समय हमारे लोगों के ऊपर बड़ी लाठियाँ बरस रही थी, चारों तरफ तोड़फोड़ हो रही थी। जो RSS के लोग थे, RSS के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने उस आंदोलन में घुस के तोड़फोड़ की, आगजनी की, मतलब बहुत ज़्यादा आतंक मचाया। उसका सारा जो ब्लेम जो है हमारे लोगों पे पड़ गया और वो मेरे पे आ गया। और जब वो ब्लेम आया तो उसमें उन्होंने जो प्लानिंग की भाजपा के लोगों ने, उन्होंने ये कहा कि भाई योगेश वर्मा को इस मामले में अरेस्ट किया जाए। तो उस दिन जबकि मैं सब कुछ शांत सब कुछ हो गया था पूरा मेरठ, और मैं घर चला गया था, और जाने के बाद मुझे टेलीफोन करके बुलाया गया और मेरी गिरफ्तारी दिखा दी। और वो गिरफ्तारी भी ऐसी थी कि वहाँ पुलिस जो है बुरी तरीके से, बर्बरता तरीके से मार पीट रही थी, सभी को अपमानित कर रही थी। वीडियो भी वायरल मेरी हुई, आप लोगों ने देखा। जो वो वीडियो वायरल हुई उसमें एक CO ने जो बदतमीजी की, उसको मेरा समाज कभी भूलेगा नहीं। और ये 2 अप्रैल का आंदोलन, जब राष्ट्राध्यक्ष जी ने पूछा कि चुनाव में कैसे करोगे, मैंने कहा कि 2 अप्रैल का आंदोलन ही भारी पड़ेगा, क्यों हमारे बेगुनाह लोगों को जेल भेजा उन्होंने, बेगुनाह लोगों पे लाठियां बरसाई, तो इसलिए 2 अप्रैल के आंदोलन का वो जवाब लेंगे। और यहाँ जो है जिन्होंने लाठियां बरसाई हैं उनसे एक एक पल का हिसाब जेल का लिया। एक बात और कही, आपको 6 महीने जेल में रखा गया, हिस्ट्री शीट खोल दी गई, आप पर रासुका लगाई गई, आपको शुगर हो गया, लोगों में अफवाह फैल गई कि उनकी डेथ हो गई, इस तरह की अफवाह फैली। अब आपने आरोप लगाया कि साहब मुझे मारने की कोशिश थी, जहर देने की कोशिश थी, ऐसा था क्या कुछ? हाँ, प्लानिंग तो उन्होंने सब कुछ की। उन्होंने मुझे, जब मैं अस्पताल में भी एडमिट हुआ, मुझे दिक्कत हो गई थी, उसके बाद मुझे उन्होंने दिल्ली रेफ़र करने, वहाँ दिल्ली नहीं, वहाँ पे लखनऊ रेफ़र करने की कोशिश की। तो मैंने उसके लिए, हमारे सब लोगों ने बाहर जो है, जो दलित समाज के लोग थे वो सड़कों पे आए, उन्होंने कहा कि वो लखनऊ वहाँ भेजेंगे, रास्ते में कोई भी घटना घट सकती है। तो उन्होंने दिल्ली रेफ़र करने की अपील की, और मेरा समाज, तमाम सारे लोग, जब तक मैं अस्पताल में नहीं गया, वो सब गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। सबको डर था कि कहीं हमारे नेता के साथ कुछ कर ना दें। तो मैंने जेल में रह के मैंने काफ़ी भूखा समय भी, यानी कि मैं भूखा भी रहा हूँ, और क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जहर दे के मार दें। तो ये प्लानिंग उनकी थी। मुझे बताया भी गया था कि सोच समझ के खाना, किसी के साथ मत खाना, या कुछ इस तरीके का कुछ मामला चल रहा था, जो मैंने वहाँ एहतियात बरता। अब लोकसभा सीट की अगर बात कर ले, मुस्लिम समाज तो पहले भी एक तरफा पड़ा, आपने विधानसभा लड़ा तब भी एक तरफा पड़ा, और अब भी एक तरफा पड़ेगा, क्योंकि वंचित शोषित, क्योंकि NRC आ रहा, CAA आ रहा, सब इनके खिलाफ आ रहा है। अभी बताइए अपने समाज को कैसे इकट्ठा करेंगे? हमने जाटों से बात कर ली, गुजरों से बात कर ली, दलितों से बात कर ली, मुस्लिमों से बात कर ली, मैं बैक टू बैक मेरे प्रोग्राम चल भी रहे हैं। लोग समर्थन कर रहे, बहन जी को बाद में देखेंगे, पहले योगेश जी से बात कर लेते हैं। और उनकी तो शिकायतें ये हैं कि साहब हमारे पास आ नहीं रहे हैं, हमसे फ़ोन टेलीफोन बात नहीं कर रहे हैं। मैं कल खरदोनी में था, वहाँ महावीर जी थे, कह रहे साहब हम चाह रहे हैं हमारी तरफ एक बार आ जाएँ, संभव नहीं है जाना, हम भी जान रहे हैं, लेकिन टेलीफोन तो कर सकते हैं। और क्या लग रहा है कि सारा दलित आप एक तरफा कर लेंगे, जबकि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी? समस्या क्या है कि समय कम है, और समय इतना कम है क्योंकि टिकट बिल्कुल लास्ट में हुआ, और जनता तक मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे शहर भी देखना है और हापुड़ तक जाना है, और मेरा समाज, सब लोग अपने अपने को वोट देता है। मेरे समाज ने तय कर लिया है कि हम दलित समाज का जो, हमारे समाज का जो खड़ा है, हम उसको पूरा समाज वोट देगा, क्योंकि बसपा का कोई मामला नहीं है। इस जहाँ मौजूद हैं, यहाँ जो शाहिद मंजूर है, उनको एक एक कार्यकर्ता चुनाव के टाइम शाहिद मंजूर बन जाता है। आप क्यों आह्वान नहीं कर रहे अपने लोगों से कि भाई हर आदमी योगेश वर्मा बन जाए और काम करे? वो आपको क्यों ढूंढ रहे हैं सब लोग? देखिए, बात यह है कि चेहरा देखना चाहते हैं।
वो बात ये है कि जो चुनाव का जो समय था, जो टिकट नहीं हो रहा था, सब उत्सुकता किस तरह टिकट हो जाए। और वो चाहते हैं चुनाव का प्रत्याशी सामने आए। मिसिज मेरी प्रत्याशी है। यहाँ शाहिद मंजूर जी के सारे कार्यकर्ता, सारे लोग जो हैं, अभी हमने देखा भी है, बड़ा मजबूती से ये क्या नाम है चुनाव लड़ा रहे हैं। कार्यकर्ता इनके तमाम लोग दौड़ रहे हैं टिकट दिलाने में, कराने में मेरी पूरी इन्होंने भूमिका निभाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहता है क्षेत्र की जनता, मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कर दीजिए। हाँ, योगेश वर्मा को चाहता है कि हम देखें, योगेश वर्मा हमारे बीच में आए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके बीच में जाऊँ, और किसी वजह से कुछ लोग छूट जाएंगे तो मैं अपने आदमियों को वहाँ भेजूँगा। और मैसेज कर मैं ये करना चाहता हूँ कि समय कम है, बहुत वक्त कम है, इसलिए मैं अपनी जनता से, अपने लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सर समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं नहीं पहुँचूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक पहुँचूँ, कोशिश रहेगी कि मैं आपके दरवाजे तक आऊँ। लेकिन कोई घर छूट जाए, कोई गांव छूट जाए तो निराश मत होना। जीतने के बाद सबसे पहले मैं वो लिस्ट बनाऊंगा जहाँ मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप तक आने की। देखिए बहन जी से बात कर लेते हैं। बहन जी आज जरा, आधी आबादी टिकट समाजवादी, बड़े संघर्ष के बाद 3-3 लोग लगे तब टिकट मिला, 2-2 लोगों का टिकट कटा। कितना खरा उतर कर दिखाएंगे, कितना मेहनत चल रही है और रेस्पॉन्स कैसा है लोगों का? रिस्पांस मुझे पूरा मिल रहा है लोगों का। सब समाज मेरे साथ है। जीत हमारे यहाँ से पक्की होगी और मैं लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं यहाँ भारी मतों से जीत के जाऊँगी। लोगों को विश्वास दिला कि उनके बीच में रह के यहाँ काम करेंगे। जी। अच्छा, बात हो रही थी रियल लाइफ के, राम आया। वो प्रभारी जी कह रहे थे हमारे वहाँ राम है, हमारे पास हनुमान है, पति हनुमान की तरह काम कर रहे हैं आपके साथ नहीं लगकर। वो राम कहाँ हैं, वो तो मुखौटा पहन के आए हैं, कलाकार हैं, कलाकार रहेंगे। लेकिन जो हनुमान का दर्जा जो दिया है, राम भगवान की सेवा हनुमान जी ने करी थी, ऐसे ही हम लोग सेवा करते हैं, इसलिए शायद सभी ने हमारा नाम हनुमान के रूप में दिया है। जी। मेयर की तरह सीट निकाल रहे हैं। मेयर की जो सीट जीती थी हमने, भारी मतों से जीती थी। भाजपा टेंशन में थी, जब ये टिकट नहीं हुआ था ये सोच रहे थे कि योगेश वर्मा ना आ जाए। योगेश वर्मा आ गए तो बसपा वाले भी ये सोच रहे थे तब तो। हाँ, तो वो भी नहीं दिख रहे कहीं। सब ये ऐसा ना, जनता का प्यार है और हम भारी मतों से जीतेंगे। सब लोग, तमाम लोग, 36 बिरादरियाँ हमारे साथ हैं। सर समाज में हमारा वो मतलब दलित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को तो बहुत खुशी मिली है इस टिकट की, और हम सबकी उम्मीदों पे खरा उतर के दिखाएंगे। पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा वालों के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। राम जो मखौटा पहन के आए उनको बम्बई भिजवाएंगे। सारी जनता, क्योंकि हम लोग ज़मीन पर रह के चुनाव लड़ रहे हैं, वो आसमान पर खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात ये हनुमान या राम, ये सारी चीज़ें रामायण में है। रामायण में जो है इन लोगों ने किरदार निभाया है उसका, इन्होंने कलाकारी की है, उसके इन्होंने पैसे लिए हैं। और कलाकार जो है मुंबई में भी अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ रहेगा नहीं। और अभी यहाँ योगी जी फिल्म सिटी बनाने कह रहे थे नोएडा में, कभी इसलिए सेटल कर रहे हैं उन लोगों को। योगी जी, चलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा बहन जी, आखिरी सवाल आपसे है, क्या मेयर वाला दोबारा दोहराएंगे और महिला होने का कुछ फ़ायदा मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है? पूरा फ़ायदा मिल रहा है मुझे। जैसे मेयर वाला जी, जैसे महापौर बन के हमने पूरे शहर में 5 साल विकास किया है, ऐसे ही हम अब जनता के बीच रह के काम करें। तो अनुभव हो गया होगा कैसे मैनेज करना है, कैसे बात करनी है। जी, आप लोगों से सब सीख लिया, जनता सीख लिया, सबने सिखा दिया पूरा। जी। मेरे साथ योगेश वर्मा थे और प्रत्याशी हैं, दोनों से बात हुई है और बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है और ये समीकरण इन्होंने बता दिया कि 36 बिरादरी किस तरीके से साथ हैं और कैसे जीत हासिल होगी। जो मेयर का चुनाव था, जिस तरीके से मेयर के चुनाव में जीत हासिल की, वो एक बार फिर दोहराने जा रहे हैं और इन्होंने साफ कर दिया है कि हर सूरत में हर एतबार से जीतने जा रहे हैं। सहयोगी इरफान के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।